ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल नित्यानंद प्रभु की कथा पे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जगाई मधाई का उद्धार की लीला चल रही है। नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। तो पिछले सत्र में हम चर्चा किए थे कि कैसे मधाई ने जब अटैक किया नित्यानंद प्रभु के ऊपर, तो जगाई बचाने का प्रयास की। तो इस एक गुण के बारे में जब सुने श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मुख से, तो इमीडिएटली जगाई को आलिंगन करते हैं और उनको वरदान देते हैं कि आपको प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। और तुरंत जगाई को प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। सारे अनर्थ सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विश्वम्भर उनको फिर चतुर्भुज नारायण के रूप का दर्शन कराते हैं। तो इसके पश्चात अब मधाई का क्या होने वाला है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सो एक जीव दुई देह जगाई मधाई, एक पुण्य एक पापा वैसे एक थाई। सो दोनों जो है एक जीव दुई देह की जैसे थे। एक आत्मा दो शरीर, यानी हमेशा साथ में रहते थे, हर प्रकार के कार्य साथ में करते थे। लेकिन फिर भी एक पुण्यवान हुए और एक पापी हो गए। पाप भी साथ में किए थे दोनों। लेकिन जगाई का सौभाग्य था कि उसने नित्यानंद प्रभु के ऊपर थोड़ा दया भाव दिखा दिया और बंधाई को रोका मारने से। इसके कारण उसको जो है उद्धार हो गया। जगाई रे प्रभु जबे अनुग्रह कैला, माधाईरा चित्त तत क्षण भाला हईरा। आथे व्याथे नित्यानंदा वसन दिया, पडीला चरण धरी दंडवत हैया। So when the Lord bestowed mercy on Jagai, the heart of Madai was immediately rectified. जगाई का जब उद्धार किया, उसके ऊपर कृपा मिली जगाई को, तो मदाई का हृदय भी परिवर्तित हो गया, शुद्ध हो गया, ये सब देख करके ना। और तुरंत समझ गया मदाई कि अब तो मेरा निस्तार होने का एक ही मात्र उपाय है। He quickly released Nityananda's cloth, fell flat and held the Lord's lotus feet. नित्यानंद गुरु के कपड़े तुरंत छोड़ देता है और दंडवत होकर के गिर पड़ता है, भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेता है। दुई जने कथाई कैला प्रभु पाप, अनुग्रह केने प्रभु करा दुई भाग। मोरे अनुग्रह करा लाया तोरा नाम, आमारे उद्धार करी बारे नाही आन। तो जगाई का उद्धार देख करके मधाई इमीडिएटली दंडवत प्रणाम करता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लेता है और उनको निवेदन करता है। भगवान को बोलता है मधाई कि हे भगवान, वी बोथ कमिटेड सिंफुल एक्टिविटीज टुगेदर। हम दोनों ने एक साथ पाप कर्म किया। कौन? मधाई और मैंने। जगाई और मैंने। मधाई बोल रहा है ऐसा। तो अनुग्रह केने प्रभु कर दुई भाग, वाई डू यू डिवाइड अस वाइल बेस्टोइंग योर मर्सी।
आप कृपा करने में दोनों को इस प्रकार से डिफ्रेंशिएशन क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ, मेरे ऊपर भी कृपा करिए। मोरे अनुग्रह कर लाया तोर नाम, बेस्टो योर मर्सी ऑन मी सो दैट आई कैन चैंट योर होली नेम। मेरे ऊपर भी कृपा करिए ताकि मैं आपका नाम जप कर सकूं। हमारे उद्धार करी बारे नहीं आन, देर इज नो वन टू डिलीवर मी अदर देन यू। आपके सिवा मेरा उद्धार और कोई भी नहीं कर सकता है, तो आप उद्धार करिए। इस प्रकार से जब मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु को बोला, तो महाप्रभु क्या बोलते हैं सुनिए। प्रभु बले तोरा त्राण नाही देखी मुई, नित्यानंद अंग रक्ता पाडिले से तू। माधाई बलए इहा बलिते न पार, आपनारा धर्म प्रभु आपनी के ने छाड़। बाणे विंधिले का तोमा जे असुर गणे, निज पद तस बारे तबे दिले केने। प्रभु भले तहाँ हैते तोर परा, नित्यानंदा अंगे ते करिली रक्त पार। आमा हैते जे नित्यानंद देह बड़ा, तोर स्थाने ऐ सत्या कहिला मदढ़। जब मधाई ने इस प्रकार से बोला, हाँ, कि हम दोनों ने एक साथ पाप किया है, हम दोनों भाई एक साथ सब कुछ किए हैं, तो हमारे ऊपर कृपा भी एक साथ होनी चाहिए। कृपा में डिफरेंशिएशन किस क्यों आप कर रहे हैं? मेरे ऊपर भी कृपा करिए ताकि मैं भी आपका शुद्ध दास बन करके आपके नाम का जप कर सकूं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, आई डू नॉट फोरसी योर डिलीवरेंस फॉर यू हैव ड्रॉन ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ नित्यानंदा। महाप्रभु स्पष्ट बोल दिए कि मैं बिल्कुल भी आपका उद्धार नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि आपका उद्धार हो सकता है, चांसेस ही नहीं है कोई। हाँ, तरीका तो कोई उद्धार कर दूंगा हो जाएगा ये तो भूल जाओ। कोई ऐसा तरीका भी नहीं दिखता है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर दूं कि आपका उद्धार हो सके। महाप्रभु बहुत गुस्से में है मदाई के ऊपर, क्योंकि आपने नित्यानंद प्रभु के शरीर से खून बहाया है। हाँ, जब मधाई ऐसे सुना तो मधाई बोला, यू कैन नॉट से दिस, आप ये नहीं बोल सकते भगवान, आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वाई आर यू फॉर सेकिंग योर ड्यूटी, आप अपने कर्तव्य को क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो पतित से पतित लोगों का उद्धार करने का आपका ड्यूटी है, कर्तव्य है। सो वाई डिड यू अवॉर्ड योर लोटस फीट टू द डीमंस दैट पियर्स योर बॉडी विथ एरोस? भूतकाल में भी, पिछले अवतारों में भी जब आप आए थे, तो आपने ऐसे असुरों का भी उद्धार क्यों किया आपने, जिन्होंने आपके शरीर में तीर छोड़ा था? मदाई क्या कर रहा है? याद दिला रहा है भगवान को। हाँ, ये आपने ऑलरेडी ये किया है, और भी पिछले अवतारों में भी कई असुरों ने आपके ऊपर बाण से प्रहार किया था। रावण ने भी बाण से प्रहार किया था, हिरण्यकशिपु ने भी प्रहार किया था। तब तो आपने उनका उद्धार तो कर दिया ना, आपके चरण कमलों में आपने आश्रय दे दिया उनको। तो मुझे आप क्यों छोड़ रहे हैं? तो भगवान में रिप्लाई करते हैं, भगवान बोलते हैं, योर ऑफेंस इज ग्रेटर देन दियर्स बिकॉज यू हैव ड्रॉन ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ नित्यानंद। आपका अपराध उन सभी असुरों से ज्यादा है, क्योंकि वो सारे असुर लोग मेरे शरीर में प्रहार किए थे, मेरा खून बहाए थे, मैंने उनको क्षमा कर दिया था और उनका उद्धार किया। लेकिन आपने नित्यानंद प्रभु के ऊपर अटैक किया है, उनके शरीर से रक्त प्रवाहित कराया है। और नित्यानंद का शरीर जो है मेरे से सुपीरियर है, मेरे से श्रेष्ठ है नित्यानंद। इसलिए आई एम्फेथेटिकली टेल यू दिस ट्रूथ। मैं स्पष्ट रूप में, बड़े ही स्पष्ट रूप में सत्य बोल रहा हूँ आपको कि आपके उद्धार का कोई उपाय नहीं है, हो ही नहीं सकता है। फॉरगेट अबाउट इट। सत्य जदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बलह निष्कृति मुई पाइब के माने। सर्व रोग नाश वैद्या
चूड़ामणि तुम्ही तुम्ही रोग चिकित्सिले सुस्थ हायामी. Say, Bhagwan, if you are telling me the truth, oh Lord, if you are telling me the truth, then tell me how will I be delivered. आप अगर अपनी तरफ से सत्य बता रहे हैं तो आप कृपा करके आप ये बताइए कि क्या तरीका है, कुछ तो उपाय बताइए, इससे उद्धार कैसे हो सकता है. निष्कृति बलाहा निष्कृति मुई पाई बके मने, किस प्रकार से मैं इससे मुक्त हो सकता हूँ. सर्वरोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुम्ही रोग चिकित्सले सुस्थ. You destroy all disease, for you are the crest jewel of all physicians. आप हर प्रकार के रोग का नाश करते हैं. हाँ, तो इसलिए इफ यू ट्रीट मी देन आई विल बी क्योर्ड. इसलिए अगर आप वैद्य बन करके मेरा इलाज करेंगे तो निश्चित रूप में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा. तो यहाँ पे डिजीज की बात कर रहे हैं, भव रोग से. भव बंधन रूपी जो भव रोग है, इससे कैसे छुटकारा, इस मुक्त भव रोग से कैसे मुक्त हो, इसके बारे में मदाई बोल रहे हैं कि आप सबसे बड़े वैद्य चूड़ामणि हैं. वैद्य चूड़ामणि मतलब कि सारे डॉक्टर, सारे वैद्यों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं. तो ऐसा कोई रोग नहीं है जो जिसका इलाज आप नहीं कर सकते हैं. तो आप ट्रीटमेंट बताइए, मैं तैयार हूँ. कैसा भी आप ट्रीटमेंट उपाय बताएंगे, औषधि बताएंगे, मैं उसको पालन करूंगा. न कर कपट प्रभु संसारेर नाथ विदित हईला लुकाई बकात प्रभु भले अपराध कैले तुम्ही बड़ा नित्यानंद चरण धरिया गिया पाण. So, O Lord of the universe, please do not deceive me. न कर कपट प्रभु संसारे नाथ. आप पूरे संसार के नाथ हैं, स्वामी हैं. आप मुझे धोखा मत दीजिए. आप कृपा करके मुझे उपाय बताइए. Now that you are known, how will you hide? विदित हाइला आर लुकाई बेकात. अब आपने अपने आप को प्रकट कर ही दिया है. अभी मैंने आप देख लिया. विदित हाइला, आपने अपने आप को प्रकट कर दिया है, मैं देख लिया हूँ. तो अब आप अपने आप को छुपाने का प्रयास मत करिए. हाँ, आप बताइए क्या तरीका है, मेरा उद्धार कैसे होगा, इसके बारे में आप स्पष्ट बताइए. तो प्रभु बोले, भगवान बोले, अपराध कैले तुम ही बड़ा. आपने बहुत भयानक अपराध किया है. लेकिन अब इतना रिक्वेस्ट किए जब धन्यता पूर्वक, बड़े ही हाँ, विनम्रता के साथ, तो फाइनली महाप्रभु एक उपाय बता दिए. गो एंड ग्रैब होल्ड ऑफ नित्यानंदा लोटस फीट. जाओ, जाओ नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लो. पाइय प्रभुर आज्ञा माधायित खना धरिला मूल्यधन निताई चरण. जे चरण धरिले न जाई कभु नास रेवती जाने न जेई चरण प्रकाश. So, being ordered by the Lord, Madai then caught hold of the invaluable treasure of Nitai's lotus feet. जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा प्राप्त हुआ मदाई को, तो इमीडिएटली तुरंत भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों, जो कि अमूल्य धन है, अमूल्य धन, धरिला अमूल्य धन निताई चरण, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को जाके पकड़ लिया, जो कि अमूल्य धन है. जे चरण धरिले न जाई कबू ना. जिनके चरण कमलों को अगर कोई धारण कर लेता है अपने हृदय में, तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है. इम्पॉसिबल. वन इज नेवर वैंक्विश्ड. रेवती नोज वेल द ग्लोरीज ऑफ दोस लोटस फीट. रेवती, माता रेवती, हाँ, ऐसे चरण कमलों की महिमा के बारे में बड़ा अच्छे तरीके से जानती हैं. भगवान बलराम के चरण कमल. विश्वम्भर बले सुना
नित्यानंद राय पडिला चरण कृपा कर करीते जुजान तोमारा अंगे ते जेना कैल रक्त तुम्ही से क्षामित पार पडिला तो माता। भगवान विश्वम्बर बोले, लिसन नित्यानंदा, सुनो नित्यानंदा, सुना नित्यानंद राय। नाउ दैट ही हैज फॉलन एट योर लोटस फीट इट इज प्रॉपर फॉर यू टू शो हिम मर्सी। भगवान विश्वम्बर खुद ही बोल दिए कि अब क्योंकि ये बहुत अपने पछता रहा है, रिपेंट कर रहा है, हृदय इसका शुद्ध हो चुका है, अब आपके चरण कमलों में गिर गया है, आश्रय ले रहा है, ठीक है आप माफ कर दो इसको, आप कृपा इसके ऊपर भी कृपा आप दिखा दो। सिंस ही हैज मेड यू ब्लीड ओनली यू कैन फॉरगिव हिम एंड नाउ ही हैज फॉलन एट योर लोटस फीट। क्योंकि इसने आपका रक्त बहाया है, आपके ऊपर प्रहार किया है, इसलिए केवल आप ही इसको उद्धार कर सकते हैं, आप ही इसको क्षमा कर सकते हैं। तो अभी आपके चरण कमलों में पूरी तरह से आश्रय ले लिया है, तो आप इसको क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद बले प्रभु की बलि मुई वृक्ष द्वारे कृप करा सेह शक्ति तुई को न जन्मे ठाके जदी আমার সুকৃত सब दिलु मधाई रे सुनह निश्चिता मोरा जत अपराध किछु दाय নাই माया ছাড়া কৃপা कर তোমারা মাধাई। तो नित्यानंद प्रभु क्या रिप्लाई करते हैं? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, हे भगवान प्रभु की बलि बमुई, व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोलूं। यू हैव द पोटेंशियल टू बेस्टो मर्सी इवन इवन थ्रू अ ट्री, वृक्ष द्वारा कृपा करा सेहा शक्ति तू ही। आप एक वृक्ष के द्वारा भी कृपा करा सकते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ। वृक्ष के माध्यम से भी आप किसी का उद्धार कर सकते हैं। वृक्ष तो अचर होता है, चल नहीं सकता है, चेतना भी उतनी नहीं होती है, वो क्या करेगा। लेकिन माँ नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं वृक्ष द्वारा भी आप उद्धार करा सकते हैं, कृपा कर सकते हैं, मैं क्या बोलूं। लेकिन अपनी तरफ से नित्यानंद प्रभु ये बोल रहे हैं, ठीक? कौन जन्म में ठाक के यदि हमारा सुकृता, किसी भी जन्म का, मेरे किसी भी लाइफ टाइम किसी भी जन्म का अगर मैंने जो भी सुकृति पुण्य अर्जन किया है, जो भी पुण्य धर्म कर्म या भक्ति करके जो भी किया है अर्जन, आई गिव इट ऑल टू मधाई, मैं सब मधाई को देता हूँ। सब दिलु मधाई रे सुना निश्चित, निश्चित रूप में आप सुनिए। आई डिक्लेयर इम्फेथेटिकली, निश्चित रूप में मैं ये बोल रहा हूँ कि सब मैं मधाई को प्रदान करता हूँ। मोरा जता अपराध किछु दाय नाय, इज रिलीव्ड ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट मी, और इसने मेरे प्रति जो भी अपराध किया है किछु दाय नहीं, सब मैं माफ करता हूँ, सबसे मैं पूरी तरह से फ्री करता हूँ। हाँ, माया छाड़ कृपा कर तुम्हारा मधाई, डू नॉट बिविल्डर हिम, उसको भ्रमित मत करिए आप, माया को छोड़ दीजिए भगवान, और आपके मधाई के ऊपर आप कृपा करिए। हाँ, मधाई के ऊपर आप कृपा करिए विदाउट डुप्लिसिटी। विश्वम्भर बले जदि क्षमिला सकला मधाई रे कोल देह हाउ कसफल प्रभु राज्ञय कैला दृढ़ालिंगना मधाईरा हैल सर्वा बंधन मोचाना मधाईरा देह नित्या नंद प्रवेशिला सर्वशक्ति समन्वित माधाई होइला। So Vishwambar said, भगवान विश्वम्बर बोले, if you have actually forgiven Madhai, then embrace him and make his life successful. अगर आपने वास्तव में मधाई को माफ कर दिया है हे निताई,
इफ यू हैव एक्चुअली फॉरगिवन मधाई, तो आप उसको गले लगा लो और उसके जीवन को सफल बना दो। ये आज्ञा पाते ही श्री नित्यानंद प्रभु कैला दृढ़ आलिंगन, बड़े जोर से मधाई को बड़े कृपा से पूर्ण भाव से, हाँ, उसको गले लगा लेते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। और मधाई राहिला सर्व बंधन विमोचन मोचन, उसी क्षण इमीडिएटली मधाई का सारा बंधन नष्ट हो जाता है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मधाइरा देहे नित्यानंद प्रवेशिला, नॉट ओनली ही embraced but he entered into the body of मधाई। केवल आलिंगन ही नहीं किए, मधाई के शरीर में प्रवेश कर गए नित्यानंद प्रभु। And सर्वशक्ति समन्वित मधाई हैला, नित्यानंद entered the body of मधाई and मधाई became filled with all energies। हाँ, जैसे ही प्रवेश किए तो मधाई पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति समन्वित हो गया, आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लिया और पूरी तरीके से माया के जंजाल से मुक्त। हे न मते दुई जने ते पाइला मोचना, दुई जने स्तुति करे दूजे चरण। प्रभु भले तोरार ना करी सपाप, जगाई माधाई बले आर नारे बाप। इस प्रकार से दोनों जगाई और मधाई का उद्धार हो गया। और दोनों हाथ जोड़ करके दोनों भगवान के प्रति, हाँ, प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो भगवान विश्वम्भर बोलते हैं कि तोरा आर न कर इस पाप, डू नॉट कमिट फर्दर सिंस, ध्यान रखो और अब आगे पाप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है। और जगाई मधाई रिप्लाई करते बोलते हैं नेवर अगेन ओ लॉर्ड, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पाप अब नहीं करेंगे, बिल्कुल पाप नहीं करेंगे, स्वीकार कर लिए। इसको बोलते हैं दीक्षा। उस समय दीक्षा हो गया। दीक्षा का अर्थ यही होता है वास्तव में। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, यही काले कृष्ण तारे आत्मसम। दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करते हैं, गुरु स्वीकार कर लेते हैं ये कंडीशन के साथ कि अब और कोई अपराध पाप नहीं करेंगे, माया की आसक्ति को छोड़ देंगे। तो फिर इमीडिएटली सारा बंधन खत्म उसी समय, और भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए दीक्षा एक प्रोसेस है। जो दीक्षा के समय पे, जब दीक्षा होता है उसी समय अगर किसी ने ये कर दिया, डिसाइड कर लिया, संकल्प ले लिया कि अब और कोई पाप अपराध नहीं करेंगे, कोई हमको माया सुख के पीछे हम विचलित नहीं होंगे, केवल कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कृष्ण को ही समर्पित करके सेवा करें, तो वो उसी समय मुक्त हो गया, हाँ, भगवत धाम पहुंच गया। लेकिन इस स्टेज पे आने के लिए कई वर्ष लग जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए दीक्षा एक प्रोसेस होता है। दीक्षा कंप्लीट कब होगा? जिस समय हम पूरी तरीके से पाप या अपराध की भावनाओं से भी मुक्त हो जाए, पाप या अपराध करना तो दूर की बात है, उसकी भावना से भी मुक्त हो जाए, तब समझना चाहिए कि दीक्षा हो गया है। दैट इज एक्चुअल इनिशिएशन। क्योंकि इनिशिएशन मतलब बिगिनिंग, शुरुआत, भक्ति में प्रवेश हो गया। तो भक्ति में प्रवेश कब होता है? ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत के स्तर पे जब कोई समस्त प्रकार के अनर्थ से जिसके हृदय से मुक्त हो जाते हैं, तब वहां से भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति जो है प्रारंभ होती है, उसको बोलते हैं दीक्षा। तो यहाँ पे दीक्षा हो गया जगाई मधाई का, ये लिबरेट हो गया, पूरी तरह से मुक्त हो गए। अब कोई पाप नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं, केवल वैष्णव गुरु, वैष्णव और कृष्ण का सेवा में लग जाएंगे। प्रभु बले सुन सुन तोरा दुई जना, सत्य सत्य আমি তোরে करिलाम उचान, कोटि कोटि जन्मे जता আছে পাপ তোর, আর যদি न करिस सबदाय मोर। ये दीक्षा दे दिया महाप्रभु। महाप्रभु बोले लिसन बोथ ऑफ यू, सुनो ध्यान से। आई हैव इंडीड डिलीवर्ड यू टुडे, आज मैंने निश्चित रूप में आप दोनों का उद्धार कर दिया है। I take full responsibility for whatever sinful activities you have performed in your previous millions of lifetimes, provided you do not commit sin again। ये है दीक्षा का अर्थ। महाप्रभु बोले दीक्षा देते वक्त जगाई मताई को कि सुनो ध्यान से,
मैं आज आपका उद्धार कर रहा हूँ, और मैं आपका पूरा जो है उत्तरदायित्व ले रहा हूँ। और आपके पिछले, इस जन्म के नहीं, पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में आपने जितने भी पाप किए, कोटि कोटि जन्म में जत अच्छे पाप, तो जत मतलब जितने भी पाप, सबको मैं ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक ही कंडीशन है, आर्य यदि न करे से सब दाय मोर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कमिट सिन अगेन। वापस से अगर आप पाप नहीं करते हो तो, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट, तब जो है गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, शुद्ध वैष्णव जो गुरु होते हैं, वो हमारे सारे पापों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। और अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो केवल नाम मात्र के लिए ऑफिशियल दीक्षा ले लिया, हाँ, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं। कोई दीक्षा तो ले लिया, लेकिन अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहा है, माला का जप नहीं करता है, नियम पालन नहीं करता है, गुरु जी जो आदेश दिए वो सुनता नहीं है, तो फिर दीक्षा किसके लिए है? दीक्षा तो माया से दीक्षा हुआ है, वास्तविक दीक्षा तो माया से हुआ है। हाँ, वैष्णव गुरु से थोड़ी ना हुआ है। वो बस दिखाने के लिए अगर कोई आ गया कि हाँ, इस्कॉन के समाज में हमारा भी नाम होना चाहिए, फलाना फलाना दास या फलाना फलाना देवी दासी नाम मिल जाए, लोगों को पता चलना चाहिए हम दीक्षित भक्त हैं, हम वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर नियम जो आदेश पालन नहीं करते। लेकिन जो भक्त सिंसियर होते हैं, निष्ठावान होते हैं, गंभीर होते हैं, वो पूरी तरह से समर्पित हैं। पूरी तरह समर्पित का अर्थ होता है कि जो आदेश बोला गया उसको पालन करना चाहिए। बोला गया है 16 माला डेली जप करना है, एकादशी नियम व्रत जो है पालन करना है। हाँ, और सुबह जल्दी उठ करके मंगला आरती करना है, जपा करना है, और भौतिक आसक्ति को हृदय से निकालना है, भगवान को समर्पण करना है, सेवा करना है। तो ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई कठिन कार्य नहीं है, सरल सरल चीजें। तो सरल हृदय के जो भक्त होते हैं, गंभीर निष्ठावान, तो इसको इमिडिएटली पालन कर लेते हैं। भक्तों के संग में रहकर ये बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जो नहीं करते हैं, अपने मनमाने तरीके से भक्तों के संग को छोड़ देते हैं, मनमाने तरीके से माया के वशीभूत होकर के, माया जैसे जैसे प्रेरित करती है वैसे ही कार्य करते जाते हैं, सुनते नहीं है भक्तों का, जानते हुए भी, जानते हैं मानते हैं लेकिन फिर भी पालन नहीं करना चाहते हैं, तो फिर दीक्षा नहीं हुआ फिर इसका मतलब। तो फिर वहां पे कोई ऐसा जो है गुरु बाध्य नहीं होते हैं। तो कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्लियर कट। हाँ, यहाँ पे बता देते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ये स्पष्ट बोलते थे। हाँ, दीक्षा तभी तक वैलिड है जब तक गुरु का आदेश का पालन करता है शिष्य। गुरु के आदेश का पालन नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह, इमीडिएटली दीक्षा खत्म, वो दीक्षा का कोई भी मतलब नहीं। ये इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम दीक्षा ले लेंगे, हाँ, अग्नि के सामने, वैष्णव के सामने, नया माला मिल गया, कंठी माला मिल गया, नाम मिल गया, अब तो हो गया, हमारा टिकट कंफर्म हो गया, गोलोक वृंदावन का उद्धार हो गया। हो गया उद्धार अगर दीक्षा हो गया है तो। अगर किसी का दीक्षा हो गया वास्तविक रूप में, तो इमीडिएटली उद्धार हो गया, ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है, तुरंत उसी क्षण। लेकिन दीक्षा हो गया है तो, दीक्षा हो गया मतलब ये कंडीशन है जो महाप्रभु यहाँ पे जगह मदाई को दीक्षा देते वक्त कंडीशन डाले, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वास्तविक दीक्षा अगर हुई है तो, केवल ऑफिशियली हुई है तो दैट विल नॉट वर्क। तो इसलिए बहुत गंभीरता से हमको दीक्षा के प्रोसेस को लेना चाहिए। हाँ, तो कोटि कोटि जन्म, ये एक एडवांटेज है, इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन दीक्षा मतलब बस समझिए, दीक्षा हम क्या बता रहे हैं, दीक्षा मतलब बस ये नहीं कि एक दिन आकर के यज्ञ में यज्ञ हुआ और नया नाम मिल गया, नया कंठी माला मिल गया, नया जपमाला मिल गया। हाँ, वो है, वो एक्सटर्नल है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो है। बट दीक्षा का अर्थ है ये समर्पण। ये समर्पण जब हो गया गुरु के प्रति, तो यानी दीक्षा हो गया। इसलिए दीक्षा जरूरी है, क्योंकि ये दीक्षा के बिना कोटि कोटि जन्मों के हमारे पाप कैसे धुलेंगे? हमारे पे तो ऐसी कैपेसिटी है नहीं, हम तो कितना भी कुछ करते जाए, नाम तो जब होता नहीं, शुद्ध नाम होता नहीं, नाम अपराधी करते हैं, तो उससे कैसे पाप इतना जल्दी नष्ट होगा? बहुत लंबा समय लग जाएगा। हाँ, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, तब तब जा करके कभी ये नाम जो है, नाम के बल पे हम जो अपराध करते हैं और उससे पाप नष्ट होगा धीरे धीरे। लेकिन अगर कोई तुरंत करना चाहता है इमीडिएटली, दीक्षा ले लेना चाहिए। दीक्षा मतलब, हाँ, आध्यात्मिक गुरु, वैष्णव आचार्य गुरु को समर्पण कर देना चाहिए, आप जो बोलेंगे वैष्णव ठाकुर हम वैसा पालन करेंगे, तो दीक्षा हो गया। और उसी समय कोटि कोटि जन्म के सारे पाप खत्म। हाँ, और उसका उद्धार हो गया, कृष्ण उसको अपने समान मान लेते हैं ऐसे समय, ऐसे भक्त को। तो तोहारा मुखे मुई करी बाहार, तोरा देहे
हाय बेका मोर अवतार, आई विल ईट थ्रू द माउथ्स ऑफ यू टू एंड आई विल इनकारनेट इन योर बॉडीज। महाप्रभु यहाँ तक बोलती है कि मैं आप दोनों के मुख से खाऊंगा और आप दोनों के शरीर में अवतरित हो जाऊंगा, यानी आपके द्वारा मैं कार्य करूंगा, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है शिष्य। तो जो वास्तविक शिष्य होता है जब दीक्षा लेता है तो गुरु उस शिष्य के माध्यम से अपना कार्य करते हैं, मिशन का प्रचार करते हैं, वो शिष्य बहुत भाग्यशाली हो जाता है। फिर ऐसे आध्यात्मिक गुरु की कृपा से वो शिष्य ऐसे अद्भुत कार्य कर सकता है भगवान गुरु और कृष्ण की शक्ति से, जो अनइमेजिनेबल होते हैं। कोई विचार भी नहीं कर सकता, वो खुद भी वो कभी सोच नहीं सकेगा ऐसा। तो गुरु फिर इस प्रकार से उसको इंस्ट्रूमेंट बना करके ऐसे कार्य कराते हैं। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि आपके द्वारा मैं आहार ग्रहण करूंगा, आपके मुख से और आपके शरीर से मैं कार्य का, आपके शरीर में मैं अवतरित हो जाऊंगा। नारायणो परो विद्वान यस्यान्नम पीतमान सहस्नाति तद्धरे राश्यम गतम अन्नम संशय न संशय। So the Supreme Lord relishes through his lotus mouth the foods that pious people devoted to Hari eat. There is no doubt about it. ये तो वैसे सुना भी होगा कई लोगों ने। भक्तस्य रसनाग्रेण रसम अस्नामि पद्मजा, हरि भक्ति विलास में भी बताया गया है। आई रिलीज द टेस्ट फ्रॉम द लिप्स ऑफ द डिवोटीज टंग्स। ये सुना होगा, बहुत विख्यात है कि भगवान ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, वो ब्राह्मण होने चाहिए, यानी वास्तविक ब्राह्मण होने चाहिए। वास्तविक ब्राह्मण मतलब वैष्णव, वैष्णव ही वास्तविक ब्राह्मण होते हैं, एक्चुअल ब्राह्मण। तो जो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित भक्त हैं, हाँ, तो भगवान उनके मुख से खाते हैं। यानी हमारे पास देखिए योग्यता नहीं कि हम भगवान को खिला सकें, हम तो बद्ध जीवात्मा है। हम घंटी बजाते रहेंगे, भगवान को खिलाते रहेंगे, भगवान खाने नहीं वाले, कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर हम शुद्ध वैष्णव को अर्पण करते हैं तो वो अगर स्वीकार कर लेते हैं, इसका मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया उनके माध्यम से। दैट इज द फिलोसफी, ये है सिद्धांत, ये सिद्धांत है इसको बोलते हैं। इसलिए शुद्ध वैष्णव के सेवा में हमको सब कुछ अर्पण करना चाहिए। तो इमीडिएटली हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता होने पर भी भगवान मतलब स्वीकार कर लेंगे। प्रभुरा सुनिया वाक्य जगाई मधाई, आनंदे मूर्छित हैला, आनंदे मूर्छित है पडिला तथाई। मोह गेला दुई विप्रा आनंद सागरे, बुझिया बुझी आज्ञा करि लेना प्रभु विश्वम्भरे। On hearing the Lord's words, Jagai and Madhai fell unconscious in ecstasy. भगवान के शब्दों को सुन करके जगाई मधाई दोनों अचेतन पा करके, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं इमीडिएटली। हाँ, the illusion of the two Brahmanas was thus destroyed and they merged in an ocean of ecstasy. Knowing this, Lord Vishwambar instructed them as follows. ये दोनों ब्राह्मणों का, जगाई मधाई का मोह खत्म हो जाता है पूरी तरीके से। मोह गेला दुई विप्र आनंद सागर है, दोनों ब्राह्मणों का मोह खत्म और आनंद के सागर में डूब जाते हैं दोनों। और ये देख करके भगवान विश्वम्भर उनको इस प्रकार से अब आदेश देना प्रारंभ करते हैं। दुई जने तुली लह आमारा बाडिते, कीर्तन करिब दुई जनेर सहिते। ब्रह्मारा दुर्लभाजी ए दोहारे दिबा, ए दोहारे जग तेरा उत्तम करीवा। So Dvijana Tulilaha Amara Bardita. Pick these two up and bring them to my house. Today we will perform kirtan with these two. तो महाप्रभु जो है, so they merge in ocean. Knowing this, Lord Vishnu instructed them as follows. तो भगवान और उनके सब पार्षद लोग हैं, तो उनको बोलते हैं इस प्रकार से कि इन दोनों को उठाओ, मूर्छित होकर गिर गए पूरी तरीके से, आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। बोलते हैं इनको उठाओ, लेके चलो घर में, हम इन दोनों के साथ मिल करके कीर्तन करेंगे। हाँ, टुडे आई विल अवॉर्ड देम दैट विच इज रेयर फॉर इवन लॉर्ड ब्रह्मा।
आज मैं इनको वो चीज, वो दुर्लभ धन प्रदान करने वाला हूँ, कृष्ण प्रेम धन प्रदान करने वाला हूँ, जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा को भी जो दुर्लभ है वो देने वाला हूँ। आई विल प्लेस देम इन द टॉप मोस्ट पोजिशन इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम स्थिति में पहुंचा दूंगा आज मैं। सोचिए कितना दया भगवान दिखा रहे हैं। सबसे अधम व्यक्तियों को सबसे उत्तम गति देने के लिए भगवान तत्पर हो गए हैं इमीडिएटली। ऐसा नहीं कि बहुत तपस्या करवाएंगे, ये करवाएंगे, इमीडिएटली आज ही दे रहे हूँ। आज ही दूंगा, ले चलो इनको। हाँ, ब्रह्मार्य दुर्लभ, ब्रह्मा जी को भी जो नहीं मिलता है कठिन तपस्या करने के बाद भी, वो मैं आज इनको देने वाला हूँ। दैट इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। इसीलिए तो इसी ये जो एपिसोड एपिसोड है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है। ये लीला बहुत ही महत्वपूर्ण लीला है। इसी लीला के आधार पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं चैतन्य चरितमृत में, श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करह विचार, विचार कारित चित्ते पापे चमत्कार। कि अगर किसी के पास बुद्धि है, रीजनिंग पावर है, लॉजिक है, तो उसको अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करने में लगाना चाहिए। जब इस लीला को कोई स्मरण करेगा, जानेगा, समझेगा, तो इस पे जब बुद्धि लगाएगा, तो चित्ते पावे चमत्कार, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बुद्धि में। उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिए। इतना भी दया कोई दिखा सकता है? हम में से अगर किसी को ये फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमने अभी अच्छे से बुद्धि लगाया नहीं। हमने किसी अन्य क्लास में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा किया था, वैसे अभी समय नहीं है तो ज्यादा नहीं विचार करेंगे। नहीं तो ऐसे अनेकों अनेकों प्रमाण है शास्त्रों में कि जो प्रेम धन, और प्रेम धन में भी टॉप मोस्ट हाईएस्ट काइंड ऑफ लव ऑफ गॉड है, जो चैतन्य महाप्रभु इन दोनों को दिए, वो इतना दुर्लभ है। इट इज वेरी वेरी रेयर, इट इज रेयरली अटेन्ड। कोई कितना भी धर्म का साधन कर लेता है, एक जन्म नहीं, हजारों हजारों जन्म में कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से नियम कानून शुद्धता का पालन करके, सारे पाप को त्याग करके, मन इंद्रियों को पूरी तरह संयमित करके लगा रहता है, करता रहता है, फिर भी नहीं मिलता है। इम्पॉसिबल, मिलता ही नहीं है, भगवान छुपा के रखते, देते ही नहीं है। हाँ, बहुत ज्यादा से ज्यादा उसको मुक्ति दे देंगे, वैकुंठ में पोजीशन दे देंगे, मुक्ति प्रदान कर देंगे, लेकिन प्रेम नहीं देते हैं कभी, छुपा के रखते हैं, बहुत रेयर, रेयरली अचीव्ड। इसलिए ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं ना, ब्रह्मा जी के लिए जो रेयर है, सोचिए। ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे पुण्यवान व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी। हजारों हजारों साल तपस्या किया था उन्होंने, उनको भी दुर्लभ हो गया, मिला नहीं। वो श्री चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली दे दिए, ऐसे ही दे दिए। हाँ, आप सोचिए, ये अद्भुत नहीं है तो क्या है? हृदय को चमत्कृत करने वाला एपिसोड है ये। हाँ, जो वास्तविक रूप में इस कृपा को जानेगा, वो तो बेहोश खा के गिर जाएगा पूरी तरीके से, वो बैठ ही नहीं पाएगा। आप किसी को गिरा कि नहीं गिरा? नहीं गिरे तो इसका मतलब अभी अच्छे से नहीं समझे। हाँ, इंक्लूडिंग में। हम बस चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कृपा है, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे, कर नहीं सकते इतना आसान। हाँ, आगे आएगा। वो क्या नाम है, इधर चित्रगुप्त और यमराज, अगले अध्याय में वर्णन आएगा, वो लोग बेहोश खा के गिर जाते हैं, अरे इनका उद्धार हो गया, इम्पॉसिबल, पाप नष्ट कर दिया, चलो वो तो एक चीज है, लेकिन पाप नष्ट कर दिया सारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के, वो तो ठीक है, वो भी ठीक नहीं है, वो कैसे हो गया इमीडिएटली एक सेकंड के अंदर। लेकिन वो नष्ट करने के बाद हाईएस्ट, सब सर्वोत्तम वस्तु दे दिए इमीडिएटली, ये तो पूरा परे है। ब्रह्मार दुर्लभा जी ये तुम्हारे दिबा, ये तुम्हारे जगत तेरा उत्तम करीबा। इन दोनों को, ब्रह्मा को जो दुर्लभ धन है वो मैं प्रदान कर दूंगा, और पूरे जगत में इनको मैं सर्वोत्तम बना दूंगा, सबसे उत्तम गति प्रदान कर दूंगा। दिस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ गौर सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु की ये आयतु की कृपा है, और ये कृपा मिलती है श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा के माध्यम से। इसलिए नित्यानंद प्रभु का ही मेन जो है यहाँ पे कार्य है, उनकी मेन कृपा है। महाप्रभु ने तो नहीं करने वाले थे कृपा, नित्यानंद प्रभु के कारण कर दी। ए तू ही पर से जे
करिला गंगा स्नान, ये दुहारे बलि से गंगार समान। नित्यानंद प्रतिज्ञा अन्यथ नाही हय, नित्यानंद इच्छयै जानिह निश्चय। अब आपको अगर स्मरण होगा, हमने कल ये चर्चा किया था। नित्यानंद प्रभु ने यह प्रतिज्ञा लिया था कि मैं चैतन्य दास तभी कहलाऊंगा, असली चैतन्य महाप्रभु का दास मैं तभी कहलाऊंगा जब मैं उनको ऐसी स्थिति में ला के खड़ा कर दूं, इस जगह मधाई का ऐसा उद्धार कर दूं कि आज जो इनके स्पर्श पाने से जो लोग जाके भाग के गंगा स्नान करते हैं, इनको दर्शन और स्पर्श से गंगा स्नान करने जाते हैं, इनको मैं ऐसी उत्तम गति प्रदान करवाऊंगा कि इनका दर्शन करने से लोगों को महसूस होगा कि गंगा स्नान हो गया। इस स्थिति में लाऊंगा, ये नित्यानंद प्रभु का संकल्प था, महाप्रभु पूरा कर दिए। हाँ, इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ नित्यानंदा इज नेवर बैफल्ड, नो फॉर सर्टेन दैट दिस वाज द डिजायर ऑफ नित्यानंदा। नित्यानंद प्रभु की प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती है, निश्चित रूप में जानो कि नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी, इसलिए इन दोनों का उद्धार मैंने कर दिया। जगाई मधाई सबा, वैष्णवे धरिया, प्रभुर बाडिरभ्यन तरे गेला लैया। आप्तगण संभाइला प्रभुर सहिते, पडिल का पाटकारो शक्ति नाही जाइते। So thereafter all the Vaishnavas caught hold of Jagai and Madhai and took them inside the Lord's house. सभी वैष्णव ये आज्ञा प्राप्त करके जगाई मधाई को पकड़ लेते हैं, उठाकर लेके जाते हैं। वो तो मूर्छित होके गिरे हुए हैं बेचारे, बाहरी चेतना में है ही नहीं। जब इस प्रकार की अद्भुत कृपा मिल गई तो पूरी तरह से मूर्छित है, पूरी तरह दिव्य आनंद के सागर में डूबे हुए हैं। हाँ, अभी भी दिव्य आनंद के सागर में डूबे हैं, लेकिन महाप्रभु अब और देना चाहते हैं। तो वैष्णव को लेके गए, सब उनको उठाकर लेके गए महाप्रभु के घर में। और द इंटीमेट एसोसिएट्स इंटर्ड अलोंग विद द लॉर्ड, केवल बहुत ही खास खास जो नित्य पार्षद हुए, बड़े घनिष्ठ पार्षद हैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ घर में प्रवेश किया और इन दोनों को लेकर के द डोर वॉज देन क्लोज्ड, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। एंड अदर्स वर नॉट अलाउड टू एंटर, अन्य जो ये लीला जब हो रही थी तो बहुत सारे गांव के लोग हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए थे, लेकिन अब जो सर्वोत्तम स्थिति प्रदान करने वाले हैं संकीर्तन के द्वारा, तो महाप्रभु उसमें सबको प्रवेश नहीं, बाकी लोग को बाहर ही छोड़ दिए। इन दोनों को लेकर के सब भक्त लोग अंदर प्रवेश कर गए। वसीला सिया महाप्रभु विश्वम्भरा, दुई पासे शोभे नित्यानंद गदाधर। सम्मुखे अद्वैता वैसे महापात्र राज, चारिदिके वैसे सभा वैष्णव समान। सो वसीला आसिया महाप्रभु विश्वम्भर, महाप्रभु विश्वम्भर प्रवेश किए घर में और अपने आसन में बैठ गए। और नित्यानंद प्रभु एक तरफ और गदाधर पंडित एक तरफ खड़े हो गए वहां उनके सामने, उनके पास बैठ गए। और इस प्रकार से सम्मुख है अद्वैता वैसे महापात्र राज, और पास में अद्वैताचार्य, जैसे हम पंच तत्वों को देखते हैं उसी प्रकार से बीच में चैतन्य महाप्रभु हैं। महाप्रभु के दक्षिण साइड में नित्यानंद प्रभु हैं, दक्षिणे निताई चांद, वामे गदाधर, और बाएं साइड में गदाधर पंडित है। और नित्यानंद प्रभु के तरफ फिर आगे अद्वैताचार्य खड़े हैं, द ग्रेटेस्ट रेसिपिएंट ऑफ लॉर्ड्स मर्सी, सैट इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के सामने बैठे हैं। एंड ऑल द वैष्णव सैट अराउंड द लॉर्ड, और अन्य सभी वैष्णव जो है अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सब बैठ गए। पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु हरिदास, गरुण रामाय श्रीनिवास गंगादास, वक्रेश्वर पंडित चंद्रशेखर आचार्य,
ये सब जाने न चैतन्य रस कार्य। सो वहां पे कौन कौन बैठे हैं, कौन कौन वैष्णव विद्यमान है? पुंडरीक विद्यानिधि, हरिदास ठाकुर, गरुड़ा, रमाई, श्रीनिवास ठाकुर, गंगादास, वक्रेश्वर पंडित एंड चंद्रशेखर आचार्य ऑल न्यू द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ये सब जाने न चैतन्य रस बकार, ये सब चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को जानते हैं। अनेक महंतार चैतन्य वेदिया आनंदे बसिल जगाई माधाई लैया। लोम हर्ष महाअश्रु कंप सर्वगाय जगाई माधाई दूहें गड़ा गड़ी जान। So numerous exalted devotees happily sat with Jagai and Madhai around Lord Chaitanya. So जगाई मधाई को साथ में लेकर के अनेकों महान से महान भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। हाँ। So as Jagai and Madhai rolled on the ground, their hair stood on end. They shed tears and their entire bodies shivered. जगाई मधाई जो कि महा महा जो है ग्रेट एक्सटेसी, महाभाव की स्थिति में पहुंच चुके हैं, बहुत गड़क गड़ी जाए। हाँ, धरती में लोटपोट कर रहे हैं, उनके शरीर में रोम रोम खड़े हो गए हैं और आंखों से अश्रुधारा बह रही है और पूरा शरीर जो है कंपन हो रहा है, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाज। कार शक्ति बूझीते चैतन्य अभिमता दुई दस्यु कर दुई महाभागवत। तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड ए मता लीलता अमृतेर खंड। So who has the power to understand the desire of Lord Chaitanya, who transformed the two rocks into Mahabhagavat? किसके पास ये शक्ति है चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को जानने की, जिन्होंने इन दो बड़े ही पापी व्यक्तियों का हमको महाभागवत बना दिए। भागवत मतलब शुद्ध भक्त, अब महाभागवत मतलब शुद्ध भक्तों की श्रेणी में भी सर्वश्रेष्ठ पोजीशन स्थिति में पहुंचा दी। हाँ। सो was attained by the two unqualified rocks within a moment। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य, a living entity cannot achieve even after favorably serving Hari for many lifetimes, was attained by the two unqualified rocks within a moment। Therefore, no one is qualified to understand this power। चैतन्य महाप्रभु की इस शक्ति को, इस लीला को या इस कृपा को किसी के पास शक्ति नहीं समझने की। हाँ, जिस कृपा को, जिस स्थिति को कोई जीवात्मा अनेकों अनेकों जन्मों तक भगवान हरि का बड़े ही श्रद्धा के साथ सेवा करने में भी प्राप्त नहीं कर पाता है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से विद इन अ मोमेंट, एक क्षण के अंदर प्राप्त हो गई। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सबसे ज्यादा दयालु अवतार है, और कोई उतना कृपा किसी अवतार ने नहीं किया, कृष्ण भी नहीं किए, राम भगवान भी नहीं किए ऐसे कृपा चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की। इसलिए कलयुग में जो बुद्धिमान सुमेधसा लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वैसे गौर निताय का आश्रय लेते हैं, उनका सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं। तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड ये मता लीलता अमृतेर खंड। The Lord delivered many atheistic ascetics and sannyasis by such nectarian pastimes। तो भगवान इस लीला के माध्यम से कई नास्तिक तपस्वी और सन्यासियों का उद्धार किए इसके माध्यम। इहाते विश्वास जार से कृष्ण पाए, इथे जार संदेह
से अधा पाते जाय। जगाई मधाई दुई जने स्तुति करे, सबरस हित सुने गौरांग सुंदरे। सुरेंद्रनाथ ठाकुर लिख रहे हैं, इस प्रकार से जगाई मधाई का जो उद्धार का लीला है, इसको जो भी सुनता है और इसमें उसको श्रद्धा होती, विश्वास होता है, तो निश्चित रूप में वो कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, एनीवन हु हैज फेथ इन दिस पास्ट टाइम्स अटेन्स कृष्ण। लेकिन दूसरी ओर, while those who have doubts fall down, लेकिन जिसको संदेह हो जाएगा उसका पतन हो जाएगा। ये भी कंडीशन। तो बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ सुनिए, यानी श्रद्धा विश्वास रख लीजिए, कहने का मतलब ये है। तो जगाई मदाई दुई जन स्तुति करे, सबार सहित सुने गौरांग सुंदर है। दोनों जगाई मधाई अब भगवान सभी वैष्णव के मध्य में उपस्थित होकर के भगवान श्री गौर सुंदर को प्रार्थना अर्पण करना प्रारंभ कर रहे हैं। और भगवान बड़े ही ध्यान से उनकी प्रार्थनाओं को अपने पार्षदों के साथ सुन रहे हैं। हाँ। सुधा सरस्वती सरस्वती दुई जनेर जिह्वाय वसीला चैतन्य चंद्र प्रभुर कृपा नित्यानंद चैतन्येर प्रकाश एकत्र देखी लेना दुई जने जार जैतत्वा। तो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से सुधा सरस्वती, हाँ सरस्वती, सुधा सरस्वती देवी इन दोनों के जीवा में प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि अभी गुणगान करना चाहते हैं। गुणगान करने का बड़ा तीव्र इच्छा है। तो इसलिए भक्त को केवल एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए, उसके हृदय में भगवान का गुणगान करने का तीव्र इच्छा होना चाहिए। बाकी अपॉर्चुनिटी, अवसर भगवान प्रदान करेंगे। और जब गुणगान करना चाहेंगे अपने पास योग्यता ना होने पे भी, भगवान कृपा करके सुधा सरस्वती को जीवा में बैठा देंगे, और फिर वो भक्त जो है निरंतर गुणगान कर सकता है। ये सुधा सरस्वती कौन है? ये भौतिक जगत में जो सरस्वती देवी हैं वो अलग है। ये सुधा सरस्वती स्पिरिचुअल सरस्वती है, जो आध्यात्मिक जगत में है। भगवान कृष्ण की एक अर्धांगिनी है जिनका नाम है सुधा सरस्वती। द गॉड इज ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भक्ति रूपी जो ज्ञान है उसकी प्रदान प्रदान करने वाली ये सरस्वती। तो ये बैठ जाती, भगवान की कृपा से ये भक्त के हृदय जीवा में प्रकट हो जाती हैं। और भगवान फिर कृपा करके ऐसे भक्त का गुणगान सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं, हाँ, द डिवोटी ही इज ऑलवेज एंग्शियस टू ग्लोरीफाई हिज लॉर्ड। एक भक्त जो होता है हमेशा चिंतित रहता है या हमेशा इच्छा रखता है भगवान का ज्यादा से ज्यादा गुणगान करने के लिए। एंड दैट इज द क्वालिफिकेशन, यही एकमात्र योग्यता है भगवान का गुणगान करने की। क्यों? क्योंकि बाकी जो योग्यता है भगवान दे देंगे, है ना। एकमात्र योग्यता यही होनी चाहिए, निष्कपट भाव से मैं अपने प्रभु का गुणगान करना चाहता हूँ, बस ये भाव होना चाहिए। ये भाव है तो बाकी फिर भगवान करेंगे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबको भगवान एक ही। ध्रुव महाराज बेचारे 5 साल के बालक, उनको तो अभी कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए थे, एडमिशन भी नहीं हुआ था, संस्कृत व्याकरण भी पता नहीं सीखे कि नहीं सीखे। अब 6 महीने में तो परफेक्शन हासिल कर लिए, भगवान साक्षात सामने खड़े हैं। अब वो गुणगान करना चाहते हैं, कंठ अवरुद्ध हो रहा है, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन कुछ आय सीखा होगा तब तो बोलेगा, बेचारा कहाँ से बोलेगा 5 साल का बालक। भगवान समझ गए, अरे ये मेरा भक्त है, मुझे मेरा गुणगान करना चाहता है, लेट मी गिव हिम इंटेलिजेंस। तुरंत शंख अपना लेकर के सिर में स्पर्श कराए, और सुधा सरस्वती उनके जीवा में प्रकट हो गई। और फिर उनके हृदय में जो भाव था भगवान को गुणगान करने का, वो भाव बहुत ही सुंदर उत्तम श्लोकों के माध्यम से निकलने लग गया। गंगा की धारा की तरह जैसे प्रवाहित होने लग गए, श्लोक के श्लोक उच्चारण करने लग गए भगवान का गुणगान इस प्रकार से करने। प्रहलाद महाराज के साथ भी की, भगवान प्रहलाद महाराज भी 5 साल के बालक, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज बड़े ही प्रेम के साथ, प्रेम उमड़ रहा था, आंखों से सुधारा बह रहे, गार्लेंड लेके पहुंच गए, खड़े हो गए। नरसिंह भगवान कितने ऊंचे हैं, गार्लेंड लेके छोटे प्रहलाद महाराज खड़े हैं, और गार्लेंड पहनाए, भगवान गोद में बैठा लिए। और नरसिंह भगवान तो प्रहलाद महाराज को चाटने लग गए, उनके सिर को सूंघ रहे हैं, चुम्मा ले रहे हैं और चाट रहे हैं, क्योंकि सिंह के अवतार में है ना, सिंह है,
शेर अपने बच्चे को जैसे चाट रहा है, तो बड़े प्रेम वात्सल्य प्रेम में चाट रहे हैं। अब भगवान को बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन भगवान आनंद लेते लेते जब प्रहलाद महाराज को देखे, बाप रे बाप, प्रहलाद महाराज तो पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, बाहरी चेतना में है ही नहीं, इतने दिव्य आनंद में है। भगवान को महसूस हुआ उस वक्त कि मेरे को जितना आनंद मिल रहा है, प्रहलाद को चाट करके, सिर को गले लगा करके, कृपा करके प्रहलाद को मेरे से हजारों गुना ज्यादा आनंद मिल रहा है। इसलिए तब से भगवान को ये लालसा उत्पन्न हो गई कि मुझे भी वात्सल्य प्रेम चाहिए। नहीं तो अब वात्सल्य प्रेम नरसिंह अवतार में कहाँ मिलेगा? खम्बा तो खम्बा से प्रकट हुए थे, माँ बाप उनके खम्बा है, अब खम्बा कैसे गोद लगाएगा? तो इसलिए अगली बार से डिसाइड किया कि माँ बाप लेके आऊंगा। इसलिए राम अवतार में आए, माँ बाप लिए, फिर कृष्ण अवतार, फिर सारे अवतार में माँ बाप स्वीकार किए वात्सल्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज को भी इस प्रकार से कृपा किया। प्रहलाद महाराज फिर, हाँ, जो है गंगा जमुना की धारा की तरह श्लोक, उत्तम श्लोक बोल करके भगवान का गुणगान करते रहे। हाँ, ये क्वालिफिकेशन योग्यता है। हाँ। और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को दोनों एक साथ देख करके वो दोनों सुधा सरस्वती की कृपा से समझ गए दोनों गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के वास्तविक पहचान को। और इस प्रकार से फिर एई मत स्तुति करे दुई महाशय, जे स्तुति सुनिले कृष्ण भक्ति लभ्य है। जय जय महाप्रभु, जय विश्वम्भरा, जय जय नित्यानंद विश्वम्भर धारा। तो इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा से सुधा सरस्वती जिह्वा में प्रकट हो गई। अब जगाई मधाई दोनों मिल करके सभी वैष्णव के मध्य में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का स्तुति करना प्रारंभ कर रहे हैं। और ये स्तुति, देखिए, ये इतनी वंडरफुल स्तुति है कि बाकी जो कथाएं हैं, वृंदावन दास ठाकुर आखिरी में बताते हैं कि स्तुति फल क्या है, इस कथा को सुनने का क्या लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे स्तुति प्रारंभ करने के पहले ही बोल दिए, ये स्तुति सुनीले कृष्ण भक्ति लभ्य है। जो भी इस स्तुति को सुन लेगा उसको निश्चित रूप में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी, है ना। और ये बोल करके फिर स्तुति क्या अर्पण कर रहे हैं ये बताना चालू कर दिए। और जगह मधाई अब स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप लोग नेक्स्ट संडे, हाँ, अगले रविवार को हम लोग ये स्तुति कंप्लीट करेंगे। तो आप सब लोग आइए और इस स्तुति को सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर ऑलरेडी बता दिए हैं इसका श्रुति फल कि आपको निश्चित रूप में कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाएगी जगाई मधाई की स्तुति को सुनने के प्रभाव से। हाँ, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो पूछ लीजिए फिर भी। हरे कृष्णा। हाँ। प्रभु जी, ये जगाई और मदाई का जो लीला हुआ, ये भी पार्ट है ना उसका? मतलब प्रभु नित्यानंद प्रभु ने ही किया था ना, मतलब ऐसे ऐसे लीला होगी करके। यस, नित्यानंद गुरु की कृपा से हुआ। ये आज पूरा दिन हमने यही कथा किया जगह मधाई को उद्धार। आप आपने बाकी क्लास नहीं अटेंड दो किया क्या? 2 बजे वाला नहीं किया अटेंड प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, कुछ मिस हो गया, ठीक है, रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में, सुन लीजिएगा वापस से। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना कि बस सुनते ही रहूं, ये खत्म ही ना करो आप क्लास। बहुत अच्छा लग रहा है। सही बात है, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है हाँ, गौरंग महापुर नित्यानंद गुरु की कथा करके। बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि बस कि आपके मुख से साक्षात हरे चैतन्य कृष्ण प्रभु। महाप्रभु बोल रहे, कौन बोल रहे, मतलब इतना आनंद आ रहा है कि भक्ति में आत्मा विभोर हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। बहुत बहुत भगवान की कृपा धन्यवाद। है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप लोग हरे का कृष्ण। आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। आपका आशीर्वाद है प्रभु जी, हमें जो इतनी शुद्ध भक्ति ऐसे सुनने को मिल रही है कि हमारे अंदर से ऐसे मन हो रहा है कि हम भी ऐसी भक्ति करें, हम भी भगवान को ऐसे, मतलब कैसे हम पा सकते हैं। जगाई मगाई इतने वो होने के बाद भी उनको भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, तो कितने दयालु हैं भगवान। ये समझाना और हमें समझ में आना, ये आपके मुख से बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रभु जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत भक्त बहुत हैं इसलिए धन्यवाद। आप समझ गए। और वृंदावन दास ठाकुर इतने अद्भुत तरीके से वर्णन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद प्रभु जी, हरे बहुत कृष्णा। कृपा ये आपकी। श्यामा हे माता जी, कृष्ण। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं?
हाँ प्रभु जी, कल नहीं कर सकती ये स्तुति गौर कथा के समय 2 बजे ले ले तो? कल करना तो अच्छा रहेगा, लेकिन क्या है कि और कई नए भक्त आते हैं तो हमको भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत और भागवतम क्लास रेगुलर करना प्रेम जरूरी है, गौर गीता कथा क्लास। में कर ले तो 2 बजे वाले में। ओके ठीक है, फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। संडे को करेंगे तो एक साथ ये स्तुति बहुत, अभी 150 बयार हैं, बहुत अच्छे से स्तुति करने वाले जगह मत है। ठीक है, ओके, ओ, सोचते हैं कल गौर हाँ कथा के हाँ। टाइम पे भगवान क्या प्रेरणा देते हैं उसके हिसाब से कर देंगे। जी प्रभु, ओके। बहुत अच्छा लगा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।